पुरुवंश में जब से पांडु विदुर और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तब से बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय समय पे वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत सारे फल फूल फलने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर, विद्वानों की संख्या बढ़ गई, संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सतयुग कैसा समय आ गया। ना कोई कंजूस था और ना ही कोई विधवा स्त्री दिखाई देती थी। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते थे। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करती थी। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर प्रवासियों में बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म पितामह बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर पांडु थे और सबसे अधिक बलवान धृतराष्ट्र। विदुर के समान कोई धर्मस्थ ज्ञानी नहीं था। धृतराष्ट्र जन्मांग थे और विदुर दासी के पुत्र थे, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। भीष्म पितामह को तीनों राजकुमारों की शादी की चिंता हुई और सबसे ज्यादा चिंता उन्हें धृतराष्ट्र की थी, क्योंकि ये अंधे थे। भीमसेन ने सुना कि गंधार राज में सुबल की पुत्री गंधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर से आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। भीष्म पितामह ने तुरंत ही गंधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल प्रसिद्ध और सदाचार विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तरह से अपनी आंखों में बांध लिया। पतिव्रता गांधारी ने यह निश्चय किया कि मैं अपने पति देव के अनुकूल ही रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। इधर यदुवंशी सूरसेन ने प्रथा नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। एक कुंत भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कुंत भोज ने स्वयंवर किया, जिसमें कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाई। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से कुंती का विवाह पांडु से करा दिया गया। पांडु का एक विवाह और हुआ था, जो शल्य की बहन मांद्री से। इस तरह पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और मांद्री। इसके बाद राजा पांडु ने अपने राज्य का विस्तार किया। कई बड़े बड़े राजाओं को हरा करके उनके राज्य पर अपना अधिकार किया। इधर भीष्म पितामह ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदर दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मां करके परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया है। संपूर्ण राज्य में खुशहाली खुशहाली थी। उसी समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। इसके बाद जब वेद व्यास जी ने गांधारी से वर मांगने को कहा, तो गांधारी ने कहा, हे ऋषिवर, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे पति के समान ही बलवान 100 पुत्र हों। इसी बीच कुंती से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद गांधारी से दुर्योधन का जन्म हुआ। लेकिन दुर्योधन के जन्म समय बहुत ही अपशगुन हुए। दुर्योधन का जन्म होते ही गधे रोने लगे। उनका शब्द सुनकर गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधियां चलने लगी। कई स्थानों पर आग लग गई। जगह जगह उपद्रव होने लगे। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तुरंत ही धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण भीष्म, विदुर और आदि सगे संबंधियों को बुलाया। विदुर ने कहा कि ये पुत्र वास्तव में शुभ नहीं है। व्यास जी ने आपको 100 पुत्र होने का वरदान दिया है। अगर एक पुत्र को आप त्याग देते हैं तो सब आगे मंगल होगा। अगर ये पुत्र आपका जीवित रहा तो पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। इसीलिए हम सबकी भलाई इसी में है, उस पुत्र को आप त्याग दें। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोहवश ऐसा करने से मना कर दिया। धीरे धीरे समय निकला। धृतराष्ट्र के 100 और पांडु को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई।